नमस्कार दोस्तों। फिगर ऑफ स्पीच जैसा कि टॉपिक आपके सामने है। एक्चुअली में हमारे जो टेंसेस चल रहे हैं उनकी एक क्लास और फिगर ऑफ स्पीच या फिर मान लीजिए रीड का जो सिलेबस है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस है वो आपका एक क्लास फिगर ऑफ स्पीच की और एक क्लास टेंसेस की साथ साथ चलती जाएंगी। ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, कहाँ यूज होते हैं और एक्चुअली में इनका यूज क्या है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पहले पढ़ते हैं। हिंदी में इसको अलंकार कहते हैं। ठीक है। इसको बताने से पहले एक बात और सुन लीजिए, ये एक्चुअली में किन किन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। सॉरी, एक्चुअली में जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। ठीक है। जो ग्रो कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को। इसके अलावा जो रीड की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से एज ए सेकेंड लैंग्वेज, रीड में इंग्लिश को वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में चूज करें, तब फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे आते हैं। कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं और कैसे इनको हम भाषा में यूज करते हैं, वो सारा कुछ सीखेंगे। इसके अलावा ये सेकेंड ग्रेड के जो टीचर की वैकेंसीज आती हैं उनमें भी फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, खासतौर से इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ग्रेड में भी फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लियर होना खासतौर से इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है। और अगर रीड में सेकेंड लैंग्वेज के दृष्टि से देखें तो भी वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं हमारी भाषा जो है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसको हिंदी में हम अलंकार कहते हैं। एक्चुअली में मैंने आज सिर्फ यहाँ पे जो लिए हैं वो वही लिए हैं जो एक्चुअली में सेकंड लैंग्वेज की दृष्टि से रीड में लगे हुए हैं। यानी जो रीड में आ सकते हैं सिर्फ वही आ सकते हैं ना। 100% इस कोर्स में यही आएंगे जिसको हम पहले बोलते हैं सिमिल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एजोनेंस और हाइपरबल। ठीक है। इसको हाइपरबली भी बोलते हैं और हाइपरबल भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आपका सिमिली। ठीक है। सिमिली क्या है? सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम एज और लाइक इन दोनों शब्दों से पहचान सकते हैं। किसी भी एक सेंटेंस में ये अगर एज और लाइक आ गया तो वहां पे डेफिनेटली कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? सिमिली यूज हुआ है। बहुत आसान है पहचानना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखिए, आइडेंटिफाई विथ दीज वर्ड्स एज एंड लाइक। सिमिली को हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं? एज और लाइक से। अगर ये दोनों आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाए तो डेफिनेटली 100% उसमें वाक्य में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? सिमिली यूज हुआ है। ठीक है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन लिखी है, इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन के लिए दो डिफरेंट थिंग्स, सॉरी इंसानों के बीच में नहीं, दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में समानता दिखाने के लिए। ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, समानता दिखाने के लिए, बिटवीन के बीच में टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हों। जैसे एक आदमी हो गया और उस आदमी की तुलना किसी नॉन लिविंग थिंग्स से कर दी गई हो। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु से, तो उसे क्या कहते हैं? हम सिमिली कहते हैं। ऑब्जेक्ट विच हैज एट लीस्ट वन कॉमन पॉइंट, और उन दोनों का एक कॉमन पॉइंट हो, वहां पे सिमिली होता है। ठीक। ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं कुछ। जैसे पहला है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। अब यहां पे सी की तुलना किससे की गई है? ड्यू से। ड्यू होता है ओस, हमारे जो ओस जो गिरती है ना, शबनम की बूंदें, उनको कहते हैं ड्यू। तो इस सी की तुलना किससे कर दी गई? इस ड्यू से कर दी गई है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, कि वो उतनी ही फ्रेश है, उतनी ही ताजा है जितनी की एक शबनम की बूंद। तो यहाँ पे ये एज और एज मिला हुआ है। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो गया है? सिमिली यूज हो गया है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द नाइट इज डार्क, द नाइट रात जो है वो अंधेरी है, डार्क है, एज ब्लैक, सॉरी यहां पे एज आएगा, ठीक है, द नाइट इज डार्क एज ब्लैक एज स्टोन, रात जो है उतनी ही अंधेरी है जितना कि स्टोन है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा ना इसमें जब एज और एज का यूज हुआ है, सबसे पहला तो ये है, दूसरा सिमिलीज के अंदर एज का यूज हुआ है तो सिमिली यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ना इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच और भी यूज हुआ है जिसको आप हाइपरबल बोलते हो, ठीक है। हाइपरबल क्या होता है, ये वाला हाइपरबली वो होता है जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हर फेस इज लाइक द मून, उसका चेहरा ऐसा है जैसा कि चंद्रमा। अब उसके चेहरे की तुलना किससे कर दी गई है, चंद्रमा से, और किसकी सहायता से की गई है, लाइट की सहायता से। तो यहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो गया, सिमिली हो गया। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ जीवन एक स्वप्न की तरह है, तो लाइफ की तुलना किससे कर दी, स्वप्न से, और किसकी सहायता से, लाइफ की सहायता से। तो क्या सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया है, सिमिली यूज हुआ है। ही वॉज लाइक ए टाइगर, वह जो था ना वो एक टाइगर था, लाइक टाइगर की तरह था, लाइक, तो ये सिमिली हो गया है। ही वॉज लाइक ए टाइगर इन द बैटल फील्ड, वो युद्ध के मैदान में एक टाइगर की तरह था, यानी वो एक टाइगर की तरह लड़ा बहादुरी के साथ। तो इस लाइक ने क्या काम कर दिया, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का यूज हुआ है और इस लाइक की सहायता से हुआ है, ठीक। तो ये जो एग्जांपल्स हमने देखे हैं, एज और लाइक की सहायता से हम जो सेंटेंस बनाते हैं वही सेंटेंस हमारे उन सेंटेंस में हम सिमिली का यूज करते हैं, ठीक। बहुत आसान है। ये वीडियो एक दो बार देखें और इसके अलावा भी कोई ऐसे सेंटेंसेस देखने की कोशिश करें, नेट पे सर्च करने की कोशिश करें, किसी बुक में देखें जिसमें एज का और लाइक का यूज हुआ है। आप देखते ही पहचान लोगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली यूज। तो कल की क्लास में हम मेटाफोर पढ़ेंगे, मेटाफोर क्या होता है वो, और अगर ज्यादा लंबी क्लास ना हुई तो पर्सोनिफिकेशन भी साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार।